डॉक्टर अनिल जोशी जी, आपका जन्म अल्मोड़ा में ही हुआ था। आप एक अत्यधिक सम्मानित शिक्षाविद हैं। आपको शिक्षा के क्षेत्र में 44 सालों का अनुभव है। आपने वेंकटेश्वर कॉलेज डीयू, डीएसबी कैंपस नैनीताल से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आपको उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास में रुचि है। आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता के इतिहास में अध्ययन किया है। शिक्षण के अलावा आपके राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों पत्रिकाओं में कई शोध प्रकाशित हो चुके हैं। आपने इतिहास और समाज से संबंधित विषयों पर खुद को विशेषज्ञ के रूप में स्थापित किया है। एक शिक्षक व शोधकर्ता के रूप में आपका काफ़ी सम्मान किया जाता है। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर गीता खोलिया जी मैम। डॉक्टर गीता खोलिया जी का जन्म नैनीताल में हुआ था। आप एसएसजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आपको हिंदी विषय में लगभग 40 वर्षों का अध्यापन अनुभव है। आपके निर्देशन में 8 छात्र शोध कार्य कर रहे हैं। आपको बालकाल से ही कविताओं के प्रति आकर्षित है। आपकी हिंदी व कुमाऊनी में कई लेख प्रकाशित हैं व 50 के लगभग शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी कई कविताएं चर्चा में हैं। आपकी 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। आलोचनात्मक पर पुस्तक प्रकाशित है। 2 कहानी संग्रह प्रकाशित होने वाली हैं। विस्मृति से स्मृति तक, कुहासे से झांकता सूरज, 2 कहानी संग्रह, अतीत के झरोके से व कुछ सुनहरे क्षण। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर दीपा भट्ट मैम, जो अल्मोड़ा कैंपस की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। आपको 34 सालों का शिक्षण का अनुभव है। आपने 30 से ज़्यादा शोध छात्रों का निर्देशन किया है। साहित्यिक संगठन झंझर सभा अल्मोड़ा की संस्थापक सदस्य के रूप में सन 2000 से आप साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न हैं। मेरे देश की चांदनी, हिमालयी लोक जीवन, 9 दिन चले 2.5 कोस, कौंतली कथा आपकी मुख्य रचनाओं में से हैं। आपकी हिंदी और कुमाऊनी रचनाओं का गुजराती में भी अनुवाद हुआ है, जो आपकी बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण है। तो एक बार जोरदार से तालियां हो जाए हमारे गेस्ट के लिए। इसी के साथ में शब्द को आगे बढ़ाते हुए मैं गीता खोलिया जी मैम से गुजारिश करूँगा कि आप चर्चा को शुरू करें। वहीं मेरी शिक्षा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन 1982 में मैं अल्मोड़ा आ गई थी और तब से लगभग 42 वर्षों से मैं अल्मोड़ा में रह रही हूँ। अल्मोड़ा को समझना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ और काफ़ी मैंने अल्मोड़ा के विषय में पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन फिर भी अल्मोड़ा मेरे लिए अनबूझ पहेली है। विचित्र है, अनूठा है अपने आप में अल्मोड़ा, क्योंकि नैनीताल से कई मायनों में बिल्कुल अलग था अल्मोड़ा। समझ रही हूँ कि कैसे मैं समझूँ अल्मोड़ा को, और इसीलिए मैं आज मुझे बहुत अधिक गर्व हो रहा है कि आज मैं ऐसे 2 विद्वत जनों के मध्य में बीच बैठी हूँ। एक और इतिहासकार हैं, जो साहित्यकार हैं। इतिहासकार जो है यहाँ की ऐतिहासिक स्थितियों को, यहाँ की परिस्थितियों को, जो ऐतिहासिक, जो यहाँ की मैं कह सकती हूँ जो हमारी धरोहर है, उनको हमारे सम्मुख रखेंगे। और साहित्यकार जो हैं वो यहाँ की संस्कृति को और यहाँ के साहित्य को और यहाँ की अन्य उपलब्धियों को हमारे सम्मुख रखेंगे। अब अल्मोड़ा के विषय में राजा भीष्मचंद ने जिसका नाम आलमनगर रखा था, वहाँ से आलमनगर से होते होते यह राजापुर में परिवर्तित हुआ, फिर अल्मोड़ा नाम इसका रखा गया। अब अल्मोड़ा के विषय में ये किंवदंती है या सच्चाई है, मैं नहीं कह सकती हूँ इसको। यह तो इतिहास का विषय है, शोध का विषय है। कहा जाता है कि यहाँ से दूर स्थित जो कटारमल नामक जो मंदिर है, वहाँ की तांबे की वस्तुओं को चमकाने के लिए जो किल्मोड़ा, चिल्मोड़ा, भिलमोड़ा, जो यहाँ की घासें हैं, स्थानीय जो घास है, उसको लाने का काम किया जाता। तो जो अल्मोड़ा से जो घास लाते थे उनको अल्मोड़िया कहा जाता था, और धीरे धीरे वही अल्मोड़िया जो है अल्मोड़े में परिवर्तित हो गया। इसको मैं पूरी उससे तो नहीं कह सकती, अब ये इतिहासकार ही बताएंगे कि इसमें सच्चाई क्या है। दूसरा एक मुझे यहाँ की जो यक्षिणी देवी का जो मंदिर है, जिसको यहाँ स्थानीय भाषा में जाखन देवी कहा जाता है,
तो उसके विषय में भी कभी कभी मन में, जब मैंने कालिदास का BA में मेरा संस्कृत विषय रहा है और मैंने जब कालिदास पढ़ा तो उसका मेघदूत में जो प्रसंग आया है कि जब यक्ष जो है यक्षिणी के लिए, अपनी प्रियतमा के लिए जब दूत को भेजते हैं और कहते हैं कि तुम इस स्थान पर जाना जहाँ पर मेरी प्रियतमा जो है वह देहली में अल्पना बना रही होगी, शंख चक्र बना रही होगी और उसके ऊपर पुष्प जो है वह सजा रही होगी। तो क्या यह अलकापुरी वही अलकापुरी है अल्मोड़ा? यह भी प्रश्न मेरे मन में उठता था। और आज भी जो अल्मोड़े की हमारी यह विरासत है, हर एक देहली पे जो अल्पना देने का, यहाँ पर जो देहली को पूजने का जो हमारी परंपरा रही है, क्या उसी से जुड़ी तो नहीं है? यह प्रश्न भी मेरे मन में आता है। तीसरा प्रश्न मेरा हीरा डूंगरी को लेकर है। हीरा डूंगरी जो यहाँ पर स्थित है पहाड़ी पर, तो हीरा डूंगरी के विषय में भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक मणिधारी सर्प जो है निवास किया करता था और यहाँ के एक जौहरी थे जिन्होंने उसको देखा था। उस समय तत्कालीन राजा से उन्होंने अनुनय किया था कि मैं उस मणि को निकालना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद स्थानीय लोग बार बार उस मणि को देखते थे और उसका नाम हीरा डूंगरी जो है पड़ गया। और ऐसे ऐसे मैंने कई प्रसंग मैंने पढ़े हैं और उनको सुन करके मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि अल्मोड़ा वास्तव में क्या है। 42 वर्षों के अपने इस अल्मोड़ा रहने में कई बार कई चीज़ों को देखती हूँ, पूरी बाजार को देखती हूँ, यहाँ की काष्ठकला को देखती हूँ, वास्तुकला को देखती हूँ। तो वास्तव में अल्मोड़ा जो है विचित्र है, अनूठा है और इस विचित्र अनूठे अल्मोड़े को और अधिक सुंदर बनाने का काम हमारी इस अल्मोड़ा साहित्यिक महोत्सव ने किया है। इसमें 4 चाँद लगाए हैं। अधिक कहूँगी समय की बाध्यता है और इसीलिए अब मैं इस ऐतिहासिकता की ओर जाते हुए सबसे पहले अनुनय विनय करूँगी हमारे प्रोफेसर अनिल जोशी सर से, और उससे पहले भी शायद हमारे सेशन का यदि आरंभ प्रोफेसर दीवा भट्ट मैडम की कविता से हो जाएगा तो और अधिक सुंदर हो जाएगा। यह लिखी थी उससे शुरुआत करते हैं। यहाँ के इतिहास के विषय में विस्तार से अधिक तो प्रोफेसर अनिल जोशी जी बताएंगे, लेकिन अल्मोड़ा की संरचना और अल्मोड़ा की संस्कृति का थोड़ा सा और अल्मोड़ा की सामाजिक स्थिति का थोड़ा सा आभास इस कविता से होगा। कविता का शीर्षक है घोड़े की पीठ, क्योंकि कहा जाता है कि अल्मोड़ा की जो ये पहाड़ी है घोड़े की पीठ जैसी है। ऊपर जो ऐसी धार है, इसकी रिज कहते हैं, उसके दोनों ओर शहर बसा हुआ है। और रात में जब आप कहीं दूर से आते हैं किसी दूसरी सड़क से और रात में इस जगमगाते शहर को देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे घोड़े की पीठ पर सलमा सितारों से डला हुआ कोई दुशाला पड़ा हुआ है और वो जगमगा रहा है। आप स्याही धार की तरफ से आइए तो दिखता है, उस तरफ से भी दिखता है। तो वहीं से इस कविता की शुरुआत होती है। इस शहर के ऊपर बहती है जो एक नदी, आज अरे वह सूखी है। इस शहर के ऊपर बहती थी जो एक नदी, आज अरे वह सूखी है। घोड़े की पीठ पर सोए हुए शहर के सीने में झांकना मना है। देखो केवल उसकी पीठ पर ओढ़ाई गई झिलमिलाती हीरों जड़ी दुशाला, चमचमाती पीठ चरमराते पैर। पीठ है पहाड़ की, रीढ़ है पटाल की, रोम रोम से घर, पसलियों सी गलियां लटकी दोनों ओर। भार पीठ पर लदा हुआ है किसका, भार पीठ पर लदा हुआ है किसका। भर भर थैले धरोहरों के लदे हुए थे कल तक, भर भर थैले धरोहरों के लदे हुए थे कल तक, आज लदे हैं बोरे भर अखबार। जाल है अखबारों का, माल है अखबारों का, राज है अखबारों का, रिवाज है अखबारों का, रिवाज है अखबारों का। दुर्घटनाएं जीता हुआ, शराबों में डूबा हुआ, रेस में कूदा हुआ शहर, खेलते खेलते लगाता है दांव पर घोड़े को,
उसी घोड़े को जिसकी पीठ से चिपका है यह शहर। घोड़े रे घोड़े, हाँ जी हाँ, साइज कहाँ? जीन ढूंढने। जीन कहाँ? लगाम में। लगाम कहाँ? दिल्ली। लगाम कहाँ? दिल्ली। लगाम गई दिल्ली, वहाँ से लाई बिल्ली। बिल्ली घूमे शहर में, घुंघरू बांधे कमर में, दिन भर करे म्याऊं म्याऊं, रात करे चोरी। चूहे खाए रात भर, दिन में शाकाहारी। खोला खोली गली गली, पड़े हुए हैं मरे अधमरे चूहे। जगह जगह खून के हैं, जगह जगह छींटे हैं, जगह जगह दाग हैं। राजा बेदाग है, जनता बेदाग है, तो दागदार कौन है? धोने वाला कोई नहीं। पटालें उखाड़ दो, दुर्गंधों का राष्ट्रीयकरण, शब्दकोश का निजीकरण। चोर चोर कर बेच रही हैं पारिभाषिक शब्द माल बहुराष्ट्रीय कंपनियां। सड़ैन चुरैन सुरैन रमैन बियरैन, नए नए अर्थ हैं, नए नए आस्वाद। गंधहीन हो चुप चुप जलती खादी घर की अगरबत्तियाँ। शाम ढले रोटी को ताके, नन्हे नन्हे पेट तलक पहुँच रही हैं दारू घर की गंधें। लगी हुई है दारू घर पर मील भर कतार, प्रगति की पर्याय। फिर भी घोड़ा अड़ा है, बीच राह खड़ा है, पान पत्ता सड़ा है। फेरो जी फेरो, पलटो जी पलटो, सूख गई है एक नदी। शहर अल्मोड़ा के ऊपर ऊपर बहती थी जो। ढोल नगाड़ो लौट आओ, गीत गवैयो लौट आओ, सुर लहरियो लौट आओ, दूर देश से लौट आओ। घर से भागे लौट आओ, गाड़ गधेरो लौट आओ। सूखती को धार दो, डूबती को तार दो। हम जब किसी शहर की जो ऐतिहासिकता हिस्टोरिसिटी की बात करते हैं तो पहले तो सवाल उठता है कि जैसे अल्मोड़ा, अभी थोड़ी बहुत इन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की, नाम क्यों इसे पड़ा। तो पहले तो अल्मोड़ा को चंद राजाओं ने राजधानी बनाया क्यों, ये सवाल एक बुनियादी है। चंपावत में बैठे हुए थे और चंपावत की टोपोग्राफी बहुत लगभग इससे मिलती जुलती है। तो उसके दो रीज़न है। एक तो स्ट्रेटेजिक था कि जब चंद राजाओं का साम्राज्य बढ़ा तो जो पश्चिमी कुमाऊँ है या पश्चिमी उत्तराखंड है वो चंपावत से दूर पड़ता था। ठीक है, उस समय कोई साधन नहीं थे यात्रा के, कोई रोड नहीं, सड़कें नहीं, मोटर नहीं। तो एक तो उनको थोड़ा वेस्ट की ओर जाना था। चंपावत दूसरा नेपाल बॉर्डर के पास था, तो जहाँ बॉर्डर होता है वहाँ थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहती है, अनिश्चित रहती है। तो वो एक सुरक्षित स्थान चाहते थे। ठीक, इसलिए वो उनको वेस्ट की ओर आना था, पश्चिम की ओर आना ही था, क्योंकि पश्चिम में जो पाली पछाओं का क्षेत्र है वो राजा लोग जीत चुके थे, जो वर्तमान रानी गए थे। अब प्रश्न उठता है कि अल्मोड़ा क्यों। और बहुत साल पहले दीवा भट्ट मैडम से मेरी बात हुई थी, तो अल्मोड़ा की जो टोपोग्राफी है, जैसे घोड़े की पीठ रिज है, जलवायु, आज तो थोड़ा मौसम बदल गया है, लेकिन अल्मोड़ा की जलवायु बड़ी कंजीनियल थी, बहुत अच्छी थी। सनशाइन, अल्मोड़ा में क्या चाहिए आपको? धूप चाहिए, सनशाइन थी। क्या चाहिए? पानी, पानी के नौले थे, पानी के धारे थे। आप देखिए, हमने भी मैंने पैदा होने का गुनाह अल्मोड़े में किया है। तो अल्मोड़ा बहुत अच्छा शहर था, बहुत साफ़ सुथरा, धारे, नौले, बगीचे, बहुत खूबसूरत शहर था। ठीक है, और उसके अलावा मैं यहीं पांडे खोला मेरा जन्म हुआ था, बड़ा हरा भरा इलाका था पांडे खोला का जो इलाका था। तो दूसरा ये था कि इसकी जो स्ट्रेटजी है, आप गौर कीजिएगा, मैं नहीं समझता कितने लोगों ने गौर किया है। अल्मोड़ा ये काशाय पर्वत कहते हैं ना, कसार देवी को, मैडम ने बताया था मुझे, काशाय पर्वत। तो एक तरफ सुरक्षा कर रहा है ये पर्वत कसार देवी, इधर स्वाल नदी आपको सुरक्षा दे रही है, जिसको स्वाल कहते हैं, उसका सही नाम स्वाल है। और इधर से कोसी आ रही है, तो एक गर्डल, एक मेखला सी बना जा रही है। अब अगर किसी ने आक्रमण करना अल्मोड़े पे तो कैसे करेगा? इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, दोनों क्वारब में मिल जा रही हैं, उधर पर्वत है, कहाँ से अटैक करेगा? तो सुरक्षा की दृष्टि से। और समझ लीजिए आज से 500 साल में नदियों में कितना पानी रहा होगा। अब तो नदियाँ लगभग सूख चुकी हैं। तो इसको कहते हैं, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट कहता था साइंटिफिक फ्रंटियर्स। जब नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो उसने फ्रांस की सीमाओं को ऐसा पहुंचाया कि उसको सेना की ज़रूरत ही ना पड़े। कहीं आल्प्स पर्वतमाला है, कहीं राइन नदी है, कहीं डेन्यूब नदी है, कहीं भूमध्य सागर है, तो उसको वो कहता था साइंटिफिक फ्रंटियर्स। तो अल्मोड़ा की स्थापना में अब देखिए, साइंटिफिक नेचर आपको गार्ड कर रहा है। आपको
जो पुराने लोग हैं, आप ध्यान करिए, जब सड़कें नहीं आई थी, अल्मोड़ा आने के लिए एक पुल है, घुराड़ी पड़ता है यहाँ पर, ये नरसिंहबाड़ी के नीचे, ठीक है। वो एकमात्र ब्रिज है जिससे आप अल्मोड़ा मैदान से कनेक्ट होता था। 1890 का ब्रिज है, उसमें आज भी डेट पड़ी हुई है। आप अल्मोड़ा एंटर ही नहीं कर सकते जब तक आपको तैरना ना आता हो। अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया तो वो कोसी से आए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा नदी में वहाँ क्रॉस कर सकते हैं, इसीलिए हौलबाग उन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया। तो अल्मोड़ा आने के पीछे पश्चिम की ओर जाने की उत्कंठा भी थी, और यहाँ का जो नेचुरल आपको सुरक्षा मिल रही है प्लस जलवायु, वो आ गए। उसके बाद जो सबसे रोचक आया, जब राजा आ गए, राजधानी बन गई, महल में है, शायद पहले खगमरा फोर्ट था, फिर यहाँ आ गए, तो वो अपने साथ जिन लोगों को लाए उनके मोहल्ले बनते चले गए। जैसे अपने साथ अपने दीवान लोगों को लाए, सिला खोला की, तो देखिए ठीक पीछे सिला खोला है। अब राजा को दीवान हर समय चाहिए, दिन रात तो बना दिया। उसके बाद देखिए, मैंने लगभग पूरा ही देश घुमा हुआ है, मैंने कोई शहर ऐसा नहीं देखा कि जहाँ गांव के नाम पर मोहल्ले हैं, ठीक है। कहीं चौसार है, कहीं झिझाड़ है, तो कहीं चुनरा है, कहीं सुनारा कोट है, कहीं गली है, ये सब गांव हैं। तो गांवों का अर्बनाइजेशन आप देख लीजिए, गांव के गांव रिप्लिकेट हो गए। पूरा गांव नहीं आया, जो आए वो यहाँ पर बस गए। अब उसमें क्या हुआ, उसमें एक और बाइनरी बन गई वहाँ पर। अगर गौर से बात करिए, जो लोग गांव से यहाँ बस गए, फिर उन्होंने गांव की ओर को थोड़ा सा इन्फीरियर मानना शुरू कर दिया। जैसे गली है तो कह दिया भैरगांव गली, तो वो जो गली गांव है वो थोड़ा सेकेंडरी हो गए। तो एक तो ये है, तो इसको हम सोशल अपवर्ड मोबिलिटी कहते हैं सोशियोलॉजी में, किस तरह से यहाँ पर आए। अब जब जो राजधानी में बस जाएगा, उसके पास सुविधाएं हो जाएंगी, उसके पास साधन हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज होंगे, एजुकेशन मिल जाएगी उसको, फिर उसके बाद प्रोफेशन हो जाएगा। अब बड़ी रोचक बात है कि अल्मोड़े के आसपास वैद्यों के बहुत गांव हैं, ठीक है, मालौज गांव में पड़ता है। तो राजधानी बनने के साथ साथ आपको रोजगार के साधन भी मिल जाते हैं, कोई ज्योतिष हो गए, कोई वैद्यक हो गए, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल गया। तो अल्मोड़ा एक ऐसा सेटलमेंट था जो राजधानी होने के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी देता था, आपको एम्प्लॉयमेंट देता था। और बड़ी मजे की बात यह है कि उसमें मैं अपनी माँ से सुनता था कि अल्मोड़े का जो जोग्राफिकल एक तरह से वो था, मतलब आप डिमार्केशन कह लीजिए, कि एक जगह जहाँ धूप आती थी और एक जगह जहाँ धूप नहीं आती थी। तो सेलफटिया तेलफटिया मैंने अपनी माँ से सुना करता था ना, कि जो छाया वाले इलाके हैं वो थोड़े सेकेंडरी, और धूप वाले इलाके हैं वो ज़्यादा प्राइम लैंड कह लीजिए उसको। सेलफाट हाँ, वो सेलफाटी बामड़ चलो ना तो वो एक तरह से आपके पास कितनी धूप है, ये आपके सोशल जो स्टैंडिंग है उसका आधार बन गया। हाउ मच सनशाइन यू हैव, दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल, आपकी पूंजी हो गया। तो ये मैंने कहीं नहीं देखा। और जो मोहल्ले हैं, अब तो मोहल्ले बदल गए हैं, बिल्कुल फ़र्क है। तो जैसे हमारे बाबू चलते थे, उनका मालाकोट बख्शी गोला, मेरी जाके मालाकोट झिझाड़, तो वो हर मोहल्ला अपने आप में एक तरह से जोग्राफिकल बाउंड्रीज थी। इधर भी गधेरा है, इधर भी गधेरा है, अपना उसका बगीचा है, अपना उसका खेत है, तो सेल्फ कंटेन्ड यूनिट सी थी। अब ये डेवलपमेंट रिसेंट है, ये मैंने ही अपने बचपन में देखा है। और शादियां भी आपस में जो सोशल उनके रिलेशनशिप्स हैं वो भी वैसे ही थे जिस तरह से होने चाहिए। तो सोशल जो हायरार्की है, जो अल्मोड़ा का देखिए जो अर्बनाइजेशन हुआ है, तो जो ब्राह्मणिकल हायरार्की उसके हिसाब से ही नीचे 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 मोहल्ले चलते चले आते हैं। तो कौन कहाँ रहता है, इससे ही उसकी सोशल स्टैंडिंग को आप डिनोट कर सकते हो। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। कोई अगर अर्बन हिस्ट्री में काम करे, कोई ज्योग्राफी का आदमी हो, तो इस पर वो पूरी स्टडी कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ है, 70-80s के बाद जब मूवमेंट शुरू हुआ है, अब अगर गौर से देखेंगे उन मोहल्लों में वो लोग नहीं रहते हैं जो वो वहाँ के थे। अब सिराखोला में आपको सिराखोला लोग कम मिलेंगे, ठीक है, गली में आपको गली के अलावा और लोग भी मिलेंगे। तो ये फिर लोग बाहर चले गए, जो दूसरे लोग आए वहाँ पर बस गए, मूव आउट कर गए। तो एक तो ये आइडेंटिटी वहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब मोहल्लों की आइडेंटिटी उन लोगों से नहीं है। फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, कमर्शियलाइजेशन भी वो भी है। लेकिन जो बात अल्मोड़े को बहुत लक्षण बनाती है, देखिए बहुत छोटा शहर है, आज भी बहुत छोटा शहर है, 2-3 किलोमीटर की परिधि में है। हाँ, ये दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में फ्लैंक्स में बस गया है, नीचे नीचे। आप गौर कीजिए, इतने छोटे शहर में, अभी ये मैडम मुझसे सवाल पूछ रही थी कितने लोग यहाँ से निकले, कितने हुए। तो अभी हमारे जो दिल्ली से मेरे साथ दूसरे पैनल में आए थे, मैंने उनको बताया कि हमारे देश में 3 विचारधाराएं हैं ना पॉलिटिक्स की। एक तो कांग्रेस की विचारधारा, एक मार्क्सवाद की, और एक बीजेपी की, जो क्या कहेंगे दक्षिणपंथी। तीनों के प्रमुख नेता मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर उनके यहाँ पर घर हैं। गोविंद बल्लभ पंत यहीं के हैं,
कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड पीसी जोशी झियाड़ उनका घर है, और मुरली मनोज का घर तो जाखन देवी में देखिए सड़क पे ही है। तो ऐसा शहर कि हाँ 3 प्रोमिनेंट जो पॉलिटिकल वो है उनके नेता यहीं पर। फिर आप देखिए कितने राइटर्स, कई नाम लिए गए, सुमिता पंत, नीलाचंद जोशी, गौरदा, जिनकी दुकान ही बाजार में ही, वैद्य भी थे। अच्छा, वैद्य भी हैं और कवि भी हैं, ये भी रोचक बात है। उसके अलावा नाटककार हैं, मोहन उप्रेती। कोई विधा ऐसी नहीं है जिस विधा के लोग यहाँ से निकले नहीं या बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आए। जो लोग बाहर के लोग आए हैं उनका पूरा डिटेल पूरा म्यूजियम में है, कभी म्यूजियम खुलेगा देखिएगा। जो बाहर से विदेशी यहाँ पर आए, जिन्होंने अल्मोड़ा में रहे, अल्मोड़े को जिन्होंने आगे जाके प्रचारित किया, चाहे वो जॉर्ज हैरिसन हो, चाहे उमा थॉर्मन हो, चाहे फिर विवेकानंद हो, सबके यहाँ पर डिटेल्स लगे हुए हैं। तो इतने लोगों का बाहर से यहाँ आना और यहाँ के लोगों का बाहर से जाना, अब ये कोई संयोग नहीं है कि देखिए इंडिया में समाचार पत्र हिंदी का पहला आया है 1828 में, उदन मार्तन, और 40 साल के अंदर आप देखिए अल्मोड़ा अखबार निकलना शुरू हो जाता है। बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ उस ज़माने में सोचिए कैसे प्रिंटिंग प्रेस आई होगी। अल्मोड़ा अखबार जब निकला है, कैसे छापाखाना आया होगा, कोई साधन नहीं आता है इसके, ट्रेन भी उस समय नहीं आई थी। तो ये इस शहर की जो एक कहना चाहिए इसकी जो जीवटता है उसको दिखाता है कि कितना ये प्रोग्रेसिव शहर था। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज भी यहीं हुआ है, और जगह क्यों नहीं गए? जितने ईसाई मिशनरी थे, चर्च आपका है, बर्डन चर्च है, इतना बड़ा चर्च है, यहीं आके बसे। तो कुछ तो शहर में होगा ना, कोई ऐसा कुछ जो लोग ग्रेविटेट कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी। ठीक है, और स्कूल यहाँ बन गया, यहाँ से पूरा जो एक्सपेंशन हुआ है, क्यों हुआ है? तो अगर आप कभी जो खासकर यंगस्टर्स हमारे हैं, कभी उत्तराखंड का मैप देखिएगा, और उत्तराखंड के मैप में आप बीच मान देखिए अल्मोड़ा आपको कुछ सेंटर में मिलेगा। यहाँ से राइट और लेफ्ट कहीं देख लीजिए, उसकी लोकेशन ही ऐसी है कि बिल्कुल सेंटर में वो पड़ता है। तो जाहिर है जहाँ सेंटर होगा वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अट्रैक्ट करेगा। तो हर तरह के लोग यहाँ पर हुए, बहुत विद्वान लोग यहाँ पर हुए, कोई विधा ऐसी नहीं है। आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, सब तरह के लोग यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, शिक्षा तो आई गई थी। अब ये कॉलेज तो हमारा जहाँ मैं नौकरी करता था सबसे पुराना डिग्री कॉलेज पूरे इलाके का, जहाँ से रिटायर हुआ, तो एजुकेशन भी आ गई। उसके अलावा गुरखा राइफल्स, बहुत नाम लेते हैं गुरखा राइफल्स का, वही हवलबाग में रेस हुई है। मैं कुछ दिन पहले लेक्चर दे रहा था, रोनाल्ड रॉस जो नोबेल प्राइज़ विनर रहा है बायोलॉजी में, वो जन्म उसका हवलबाग में हुआ। तो पूरा एक हुज हू जैसा है अल्मोड़े का जो लोग यहाँ पैदा हुए, जो यहाँ रहे, जिन्होंने विकास किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि अल्मोड़ा का जो कंट्रीब्यूशन है अनुपात में, एक बहुत छोटा शहर और बहुत रिमोट, जो सोचिए कि 19वीं सेंचुरी के एंड में जो है देश, उससे पहले देश से जुड़ा नहीं था, राष्ट्र की मुख्य धारा से कटा हुआ था, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है। बड़े शहर तो कंट्रीब्यूट करेंगे, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, महानगर कंट्रीब्यूट करेंगे। छोटा शहर जिसकी आबादी कुछ भी नहीं रही होगी, आप उसको कंपेयर कीजिए ना कि उस आबादी ने, छोटी आबादी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितने होम भारत रत्न आपको दिया है, ज्ञानपीठ अवार्ड विजर आपको दिया है, हर आपको दिए हैं, और आपको हिप्पी भी दिए हैं। कसार देवी की हिप्पी भी आपने ही उसको मिलते हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, उदय शंकर की अकेडमी के बारे में भी श्रीश भाई साथ बात हो रही थी। तो ठीक है, अब थोड़ा निराशा होती है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, पुरानी जा रही है, देखिए परिवर्तन है, होता है, लेकिन बताया मैं थोड़ा सा पीछे उससे आपको ले जाना चाहती हूँ। पुराणों में भी अल्मोड़े का उल्लेख आता है। हमारे पास स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण के मानस खंड में पूरे कुमाऊं की भौगोलिक संरचना और विशेषताओं के हर एक स्थान का अलग अलग विवरण दिया है। ऐसे ही केदार खंड में गढ़वाल क्षेत्र का दिया है। तो मानस खंड में पहले कसार देवी पहाड़ी का वर्णन है, जिसका नाम काशाई पर्वत है। और आपने अभी जोशी जी ने जिक्र किया कि इस पहाड़ी के दो तरफ दो नदियां बहती हैं, कोसी और सियाल नदी। इनके प्राचीन नाम कौशिकी और शालमली हैं। शालमली जो विश्वनाथ के में विश्वनाथ नदी आकर के उससे मिलती है, उधर पीछे की ओर है, और इस तरफ को कौशिकी है जो कौसानी से आती है, और उस पर्वत का नाम भी कौशिक है, और कहा जाता है कि कौशिक ऋषि ने वहाँ तपस्या की थी। तो उसमें आता है कि कौशिकी, इसमें दिया है मेरे पास, मानस खंड में लिखा है, कौशिकी शालमली मध्ये वै पुण्यः काशाय पर्वतः तस्य पश्चिमे भागे वै क्षेत्रम विष्णुः प्रतिष्ठम। तो काशाय पर्वत
तो आजकल कसार देवी के नाम से जानते हैं हम। उसका महात्म्य अलग है, उसकी बहुत विशेषताएं हैं, पर अभी समय नहीं है तो उस चर्चा में नहीं जाएंगे हम। वो काफ़ी पीछे से अभी तक आता है। और उसके काशाई पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र, मतलब ये वर्तमान अल्मोड़ा, इसको पुराणों में विष्णु क्षेत्र कहा गया है। और कई जगह इस पर्वत का नाम राम पर्वत के रूप में भी मिलता है। और ये कथा भी है, उसमें ये प्रसंग भी आता है कि रामचंद्र जी सारे युद्ध करने के बाद और राज्य अपने बेटों इनको सौंप के हिमालय को आए थे, तो यहाँ आकर के अंत में उन्होंने ये सोचा कि अपने माता पिता का श्राद्ध करें और जल की आवश्यकता थी। तो इसी पर्वत पर उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया और वो थोड़ी देर में आए और गंगा जल लेकर के आए, फिर उन्होंने तर्पण किया। तो जो ये रामशिला है यहाँ पर, ये भी जोड़ते हैं लोग, अब हम भी कल्पना से ही जोड़ रहे हैं कि शायद इसका उसके साथ कोई तारतम्य होगा। जो ये मंदिर यहाँ पर देख रहे हैं आप इस परिसर के बीच में, इसको रामशिला मंदिर कहा जाता है और ये माना जाता है कि राम के ही पद चिन्ह वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो पौराणिक ये महत्व था इस स्थान का, और ये तब से था, ऋषि मुनियों के समय से तपस्या चलती थी। इस क्षेत्र का कुछ जो वाइब्रेशंस कहते हैं, जो सूक्ष्म तरंगें हैं, आध्यात्मिक तरंगें और कुछ ऐसी तरंगें इस पूरे क्षेत्र में महसूस की जाती थी। इस स्थान को किला बनाने के लिए, महल बनाने का भी ये था कि इस पर्वत, आप इस क्षेत्र में घूमे होंगे, चारों तरफ घूमिए, दूर दूर तक आपको दिखाई देता है। तो राजा जब यहाँ रहता था तो अगर कोई शत्रु आक्रमण करने आए तो उसको दूर से भी देख सकते थे, इधर से इस दिशा से भी, इस दिशा से भी। लेकिन वो अगर शत्रु यहाँ आए तो उसको पहले नीचे उतरना है, फिर इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़नी है। हाँ, तो ये बहुत था। और जो ये दीवारें बनी हैं चारों तरफ, अभी हैं कि नहीं, बंद कर दिए पता नहीं, जो इसका परकोटा है उस दीवार के बीच में ऐसे छेद बने हैं, गवाक्ष, उनके भीतर से झांक सकते हैं आप, बंदूक तो चला सकते हैं, ऐसी इसकी भी संरचना है। तो ये कुछ पुराने प्रसंग हैं, फिर वर्तमान पर फिर आएंगे, आप अपने बात आगे देखें। तो सर एक वो इशारा कर रहे हैं। प्रश्न ये है, अल्मोड़ा नगर के ऐतिहासिक पहलुओं से आप किस प्रकार से उनको देखते हैं? नहीं, वो तो मैंने डिस्कस कर ही दी ना। मतलब जो पहलू मेन तो ये है, जो विशेषताएं दो तीन है कि एक तो मोहल्लों का गांव के नाम पर होना, आप कहीं देखिए नहीं मिलेगा आपको, बड़ा रेयर है। और वही गांव में वही लोग वहाँ के बसे हैं, और ऐसे ज़्यादातर मोहल्ले ऐसे ही हैं गाँव में। उसके अलावा क्या है कि जो नगर का जो यहाँ का जो वाटर बॉडीज़ थी बहुत इम्पोर्टेंट है। इतने नौले यहाँ पर थे, इतने मंदिर आपको किसी शहर में नहीं मिलेंगे। हाँ, इतने नौले, इतने मंदिर, आप सिद्धबली नौले शुरू करिए और एंड में आप चले जाइए त्रिपुर सुंदरी तक। हर कदम पे आपको दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए मंदिर आपको नज़र आते हैं। तो एक धार्मिक नगर भी है, ठीक है। उसके अलावा आपको चर्च भी मिल रहा है, उसके अलावा नियाज़गंज आपको मिल रहा है, उसके नक्काटची टोला आपको यहाँ पे मिलता है। तो वो एक कॉस्मोपॉलिटन टाउन। वैसे नैनीताल भी वैसा ही है, लेकिन नैनीताल एक आधुनिक शहर है। नैनीताल को मतलब इस श्रेणी में नहीं आता बिकॉज इट्स ए मॉडर्न टाउन। ये एक पारंपरिक शहर है जो इवॉल्व हुआ है। नैनीताल इवॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, इवॉल्व हुआ है। और धीरे धीरे देखिए कितना समावेशी है, आप डिस्टिंग्विश नहीं करते। नहीं तो डैनियल पंत कैसे आ गया, जॉन रावत कैसे आ गया, इमेजिन, है ना। मतलब जॉन भी है, रावत भी है। तो ये एक डिस्प्ले करता है कि एक नगर की विशेषता है। सर ब्रिटिश काल में कौन कौन सी ऐसी हस्तियां हुई थी जिन्होंने अल्मोड़ा नगर को एक तो रैमजे ही है जिसके नाम पे स्कूल ही, हेनरी रैमजे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और बटन जो जिसके नाम पे चर्च है, जिसने बहुत बड़ा काम किया। और देखिए हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम आमतौर पे ओवरलुक करते हैं। हमारा एक बहुत रोग था, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। कोड़ियों को हमारे यहाँ शहर में घुसने नहीं देते थे, उनको दूर उनके लिए गुफाएं ओडियार होते थे, वहाँ रहते थे शहर के बाहर। पहली बार अंग्रेज़ों ने कुष्ठ आश्रम बनाया पूरे इंडिया में, वो अल्मोड़ा में यहीं पर है, करबला में, ठीक है। 1840s का बना हुआ है और अभी भी वो चल रहा है। हालांकि अब वो रोग लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन देखिए कितना बड़ा स्टेप है कि जिन लोगों को हम लोग बाहर करते थे, अंग्रेज़ों ने उनको, अब चाहे उसके पीछे उनका ईसाई धर्म का प्रचार भी था, धार्मिक प्रचार भी था, मिशनरी भी था, मिशनरी ज़ील, लेकिन कम से कम किया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा स्कूल्स हैं, एडम स्कूल कितना पुराना है, आप तो वहीं पर रहती हैं, कितना पुराना स्कूल है, देखिए कितना भव्य स्कूल है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान में महिला की शिक्षा होती ही नहीं थी।
इवन इंग्लैंड में महिलाओं की शिक्षा नहीं हुआ करती थी। इंग्लैंड में भी अब बहुत एडवांस कंट्री है, लेकिन वहाँ पब्लिक एजुकेशन बहुत कम थी, पब्लिक स्कूल्स थे, लड़कियों के लिए स्कूल इंग्लैंड में भी नहीं थे, यहाँ एडम्स का स्कूल बना हुआ है। तो बहुत ये पुराना शहर होते हुए भी एक बड़ा प्रोग्रेसिव शहर भी है, शिक्षा भी यहाँ पर है, आधुनिकता भी यहाँ पर है, फैशन भी यहाँ पर आता था। और अगर साहित्य के जो लोग हैं, मैं भूल गया, मुझे पहले कहना चाहिए था, 2-3 किताबें आप पढ़ने के शौकीन हो जिसमें अल्मोड़ा का वर्णन है, कविताएं तो हैं, गौरदा की कविता है, कुमानी कविता है। एक तो मनोज श्याम जोशी का कसब पढ़िएगा, मतलब वो उस आदमी ने, वो जो कि अल्मोड़ा कभी रहा नहीं है, अजमेर में रहा, लखनऊ में रहा, घर उनका यहीं पैतृक घर है गली में, उन्होंने अल्मोड़े को जिया है, एक एक मोहल्ले को, अल्मोड़े की जो गॉसिप है वो सब जो है। उसके अलावा रमेश शाह का गोवर गणेशा पढ़िए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अल्मोड़े के बारे में ये सब साहित्य को पढ़िए। और एक बहुत पहले मैंने किताब पढ़ी थी मदन दीक्षित की मोरी की ईंट, अब पता नहीं अवेलेबल है नहीं, उसमें हीरा डुंगरी के क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा वर्णन है, क्योंकि यहाँ के लोग जो क्रिश्चियंस थे वो पढ़ने लखनऊ इलाहाबाद जाया करते थे। तो मदन दीक्षित की बुक है वो मोरी की ईंट, उसको पढ़िए। तो ये साहित्य आपको बताता है इसके बारे में। और बाकी अंग्रेजों का लिखा हुआ और सब राइटिंग्स तो हैं, विवेकानंद की राइटिंग्स भी हैं। सर, समय की बाध्यता है। हाँ, समय की बाध्यता जी, है। थोड़ा सा एक ही प्रश्न है हाँ। कि वर्तमान में यदि अल्मोड़ा नगर को हेरिटेज के रूप में यदि हम बनाना चाहें तो आपके क्या क्या उसमें नहीं, विचार बहुत होंगे? विचार है। मैं भी लोकेश शोहरी आए हुए थे, चले गए, देहरादून से आए थे, जो यहाँ का वॉक कराया। देखिए, पहले तो यहीं के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। कितने लोगों को आप में से पता है कि गोविंद पंत का घर यहाँ पर कहाँ है? दनिया में, बताइए। दनिया इसके ठीक नीचे ही है, ठीक है। कितने लोगों को पता है कि उदय शंकर की एकेडमी कहाँ पर थी? पुराने लोगों को पता है। रविशंकर जो है सितार वादक, उनकी पहली शादी यहीं हुई थी अन्नपूर्णा देवी से, इसी शहर में। कितने लोगों को पता है? ठीक है। पहाड़ के पहले ग्रेजुएट ज्वालालाल जोशी, उनका घर ये दाणीधारा में हामिद साहब के सामने ही है, कैसल। तो पहले तो यू शुड बी अवेयर ऑफ अवर ओन हेरिटेज, हमको पता होना चाहिए ना हम लोग, हमारी हेरिटेज क्या है। फिर कितने लोग यहाँ पर आए, राहुल शंकरत्यायन यहाँ पर आए, अज्ञे यहाँ पर आए और यहाँ महीनों महीनों रहे। अमृत राय, कितने राइटर्स यहाँ पर आके रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना हमारे शहर में कौन कौन लोग आए हैं, तो वो जगह आप हाईलाइट कर लीजिए। मैंने अभी तो कहा आपसे कि कॉमरेड जोशी का मकान छिजाड़ में है, कल जो पूर्णिमा पांडे आई थी उनका मकान भी है छिजाड़ में है, पूर्णिमा जोशी थी पहले वो। और तो इस तरह से पहले हम ये जान लें कि कौन थे। अब तो जाहिर मकान टूट गए हैं, नए मकान। शोभन सिंह जीना जिनका परिसर था, उन्हीं का मकान नहीं रह गया। इतना बढ़िया मकान था, आते आते हम देखते थे, अब मकान है ही नहीं। तो हम तो पहले तो वी डोंट हैव अ सेंस ऑफ हिस्ट्री एज अ इंडियन, एज अ नेशन वी डोंट हैव अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। हमारे अंदर इतिहास बोध की वैसे ही कमी है, और जो रहा है इसको हम ये मॉडर्नाइजेशन में ख़त्म करते जा रहे हैं। तो पुरानी बिल्डिंग को प्रिजर्व करिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बड़ा फेमस साइंटिस्ट था एलिजाबेथ फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। उसका घर अंग्रेजों ने आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। लोगों दिखाते हैं कि एलिजाबेथ फ्लेमिंग, अगर वो नहीं होता तो टीबी का इलाज नहीं होता। इसी तरह से आर्थर कॉनन डॉयल एक वो हैं, शर्लॉक होम्स करके एक उनका कैरेक्टर है। शर्लॉक होम्स एक काल्पनिक कैरेक्टर है, एक डिटेक्टिव है, जासूस है, लोगों ने पढ़ा होगा। वो काल्पनिक है, लेकिन उसका जो हाउस है 221B बेकर स्ट्रीट, उस नाम से उन्होंने घर बनाया हुआ है कि साहब ये शर्लॉक होम्स का घर है। काल्पनिक आदमी के नाम पर, क्योंकि बड़ा पॉपुलर पात्र था, एक जासूस था, डिटेक्टिव था, वो घर है, टूरिस्ट वहाँ पे देखने जाते हैं, शॉर्पशायर में वो घर है। तो हेरिटेज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। जब तक हम प्राउड नहीं फील करेंगे, गर्वित नहीं फील करेंगे, कैसे बचाएंगे? हाँ, ये हमारा शहर है, ये हमारी सड़क है। अब कितने लोगों को पता है कि सुधारा कोट है, सड़क से निकलता, सुमित्रा पंत वहाँ पर है। कितने लोग जानते हैं कि जो यंग लड़के हैं। मैंने इतना सारा पढ़ा है, मैंने कई बच्चों को अपने कहा शायद ही को गया हो, अब बस चलता मैं इनको ले जाता घुमाने ट्रैक पे। तो जो वॉच होता है, जो ट्रेल होता है, ट्रैक कराते हैं, वॉक कराते हैं, ये कराइए ना। ये लोग यहाँ रहे। अभी कुछ दिन पहले मेरा दोस्त है कपिलेश भोज, उसने ट्रेस किया था कि शैलेश मोटियानी किस मकान में रहे, पोखरखाली में। कहीं से किसी ने बताया शैलेश मोटियानी किराए में रहा करते थे, कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था। तो ये वी हैव टू गो बैक, रिट्रेस करके पता करना चाहिए, उसको फिर इंगित कीजिए, हाईलाइट कीजिए, उसके बाद उसको फिर थोड़ा पॉपुलराइज कीजिए सोशल मीडिया में। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, तो इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। अभी यहाँ पे कब्रिस्तान है, यहाँ पर ये कैंट जो है अल्मोड़े का, उसमें कब्रें देखिए, कितने लोगों की वहाँ पे कब्रें हैं, लोगों को पता भी नहीं है। जनरल्स वहाँ पे आके मरे हुए, लिखा हुआ है कब्रों में, पूरा इबारत लिखी रहती है। तो ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर पास्ट, वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर पास्ट एंड वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर पास्ट।
जब तक ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होगी, एक बॉन्डिंग नहीं होगी, तब तक नहीं कर पाएंगे। सरकार कुछ नहीं करेगी, ये जनता को करना पड़ेगा, सोशल ग्रुप्स को करना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स को करना पड़ेगा। जोशी जी ने काफ़ी कह दिया है और कहने को तो बहुत बातें हैं, बहुत हैं, कौन कौन आए, किसने क्या क्या किया अल्मोड़ा में। अंग्रेज़ों ने एक प्रसंग और जोड़ती हूँ आपकी बात को पूरी करते हुए कि ट्रेल कमिश्नर यहाँ हुए थे 19वीं शताब्दी में। जब वो आए तो उन्होंने पहले यहीं पर नंदा देवी का मंदिर था और मेला लगता था इसी परिसर में, और यहाँ मेले के समय भैंसों की बलि दी जाती थी, तो काफ़ी खून से सारा ये गंदा हो जाता था। तो ट्रेल कमिश्नर ने कहा ये क्या गंदगी, हटाओ यहाँ से इसको। तो उसके बाद जो उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर चंद्र राजाओं का बनाया हुआ था, वहाँ नंदा देवी का मंदिर तो कविता बोल दी वहाँ बनाया गया। तो उसके लिए कवि गुमानी तो कवि कुमाऊनी के पहले कवि थे, वैसे संस्कृत, हिंदी, नेपाली, गढ़वाली सभी भाषाओं में लिखते थे। तो अल्मोड़े पर उनकी और भी कविताएं हैं, लेकिन उनका एक पद काफ़ी प्रसिद्ध है, यह विष्णु का देवाल उखड़ा ऊपर बंगला बना करा, महाराज का महल ढवाया बेड़ी खाना तहाँ धरा, मल्ले महल उड़ाई नंदा बंगलों से भी तहाँ धरा, अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा और करा, अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा और करा। तो उसके बाद का इतिहास बहुत है, आप लोग पढ़ेंगे। और अल्मोड़े का इतिहास बताया तो वसुधा जी का आग्रह था, तो मैं एक कविता और आपको सुनाती हूँ जो जिसमें आपको एक मिनट रोक दूँ, आप सुनिएगा। ट्रेल की आपने बात की ना, ट्रेल जो था सेकंड कमिश्नर था, उसने बहुत काम किया, 25 साल यहाँ पर रहा, लेकिन वो रहता था हॉलबाग में। तब अल्मोड़ा नहीं आ पाए थे, अल्मोड़ा कैंट 1850 से निभा बढ़ा है। तो उस तरह जो बंगला है जिसमें रहता था, आजकल उसको डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा कर दिया, गेस्ट हाउस सा बना दिया वहाँ पर। और हॉलबाग उस समय बहुत एडवांस था, वहाँ क्रिकेट ग्राउंड था, पोलो ग्राउंड था, बंगले थे, अब तो खैर नहीं है। और ट्रेल ने यहाँ पर एक विवाह किया, ठीक है। तो उसकी पत्नी यहीं की लोकल थी, उसकी डेथ हो गई, लड़के को उसने इंग्लैंड भेजा पढ़ने, और उसकी पूरी प्रोजेनी को हमने ट्रेस कर लिया है, उसके वंशज ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो ट्रेल के बच्चे जो हैं। तो ये मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया। सर ये भी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है कि इसे ट्रेल जब उन्होंने यहाँ से नंदा देवी का मंदिर यहाँ से हटाया, हाँ। तो फिर जब वो हिमालय में गए, वो गए ट्रेल्स पास गए तो उनको स्नो ब्लाइंडनेस हो गई। तो फिर वो जो है उनको माफ़ी मांगी, उसकी उनकी आंखें कमज़ोर पड़ गई, उनको स्नो ब्लाइंडनेस हो गई। उस जगह को ट्रेल्स पास ही कहते हैं। ये शीश भाई साहब बताएंगे। और उसके बाद उन्होंने नंदा देवी, फिर नंदा देवी को रिस्टोर उन्होंने किया कि उनको मुझसे गलती हो गई है। अब ये सब सुनते हैं हम लोग, लेकिन ट्रेल का बहुत वर्क है यहाँ पर। जैसे मैं रैमजे का नाम लिया, ट्रेल का नाम मैं भूल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और यहाँ पर इतना अच्छा ये सेशन चल रहा है, मतलब ये जी एक कविता मैम की फिर से रह गई है, प्लीज़ मैम। मतलब ये अल्मोड़ा का ये भी थोड़ा पुराना हो गया, क्योंकि अल्मोड़ा बहुत जल्दी बदल रहा है। हमने इतने सालों में देखा कि बदल रहा है, लेकिन आज से करीब 2-3 दशक पहले तो ये दृश्य आपको साकार दिखाई देते थे, जो मैं इस कविता में आपको सुनाऊंगी। हवाओं को घर में बसाता शहर, हवाओं से घर को बचाता शहर, हवाओं से घर को बचाता शहर, हवाओं को घर में बसाता शहर, सुबह ठंड में कुनमुनाते हुए कोहरे की चादर हटाता शहर, टुकड़ों बड़ी धूप छूता हुआ पाखों पटालों खिसकता शहर, फसक मारता कान से कान में सने चूक में चटपटाता शहर, हवाओं को घर में बसाता शहर, हवाओं से घर को बचाता शहर, बनेनों धागों उलझता हुआ सलाई सिरों को लड़ाता शहर, नमूने पुराने नए जोड़ कर
उधड़ बुन के खुद को बढ़ाता शहर, हवाओं को घर में बसाता शहर, हवाओं से घर को बचाता शहर। विदेशी लिफाफे में देसी हंसी, रंगों में इतराता गाता शहर, बोली पे अपनी लजाते हुए पहाड़ों की संज्ञा भुनाता शहर, हवाओं को घर में बसाता शहर, हवाओं से घर को बचाता शहर। सुबह ठंड में कुनमुनाते हुए कोहरे की चादर हटाता शहर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इसके बिना तो ये पूरा जो कार्यक्रम था वो अधूरा था। हवाओं से घर को बचाता शहर, हवाओं को घर से बसाता शहर, बोली में अपनी लजाते हुए फसक मारता ये शहर। वास्तव में अल्मोड़ा अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं, और जहाँ पर अभी मल्ला महल में हम उपस्थित हैं, ये भी अपनी एक ऐतिहासिक जो है परछाई लेकर चल रहा है। और कहते हैं ना कि इतिहास वो पुल है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है, और हम और आप भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। तभी हमारा ये जो इतिहास है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, वो बचा रहेगा। और ये जो सेशन था अल्मोड़ा की ऐतिहासिकता, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सुरबुरी बयाब जैसे तू, सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी। ये वाला तो आता है ना सब, गाओगे? पक्का गाओगे? सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी। हृदय में आँखों में आहारे मुखड़ी तेरी, बुरा सी जफूल सुआ, बुरा सी जफूल। घड़ी घड़ी मेरा सुआ मन माजिरोल भागी, मन माजिरोल। जब भूलो याद रोली संग तेरी। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी। सुन ले दगड़िया तू मेरी। हृदय में, मुझे यहाँ से आवाज ही नहीं आ रही, यहाँ से आएगी आवाज मुझे। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा, बात सुनी जा तू मेरी। हृदय में नोच तेरो, आँखों में मार तेरी। ओ ओ ओ ओ, शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाते हैं। ओ सनम मोहब्बत की कसम, मिलके बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों में तेरी दिल मजबूर हो गया। ओ सनम तेरी यादों की कसम। समझे ज़माना के दिल है खिलौना, जाना है अब क्या है दिल का लगाना। नजरों से अब ना हमको गिराना, मर भी गए तो
मुझको है यकीन, ओ सनम तेरे प्यार की कसम। हिट दगड़ी कमला अलमड़ में मेरो बंगला, तेरे मुल मुल है साना अब बस क्यों मेरो मंगला। ये वाला आता है। हिट दगड़ी कमला अलमड़ में मेरो बंगला, तेरे मुल मुल है साना अब बस क्यों मेरो मंगला। यू मस ठंडी हवा पची बड़ोला, जट घड़ी लुके दिनी तो गुलाब फूल, तेरी मेरी जोड़ी, तेरी मेरी जोड़ी कमला क्या भल लगले भलला। हिट दगड़ी कमला मन में मेरो बंगला। काना में सुर सुर डान काना में सुर सुर, बाज मुरली तुर तुर भुर भुर जाऊ है गो। जागन बगे शिव के लाशा देवी देवता हिमाल कथा हो। शिव के लाशा देवी देवता हिमाल का, शिव को डमरू बाजो मेरी दिवाला डम, मेरी हिमाला डम, कान बाजी रा कान गुर गुरु जाऊं है गो। हाथ में लिबे तम गगरी पानी हुनगे सुगरी नारी, हाथ में लिबे तम गगरी पानी हुनगे सुगरी नारी। खुटियों का जगर बजानी मरही वाला डम, कान बाजीरा टन भुर भुर जाऊं हर्ष काफर जी आइए। ऐसे फेस्टिवल हों जिसमें आनंदी देवी जैसे लोग भी हों, जिसमें लोक गायकों को लोक को बचाने वाले जो हमारे असली लोग हैं वो शिरकत करें। और उसी के बारे में मैं एक कविता सुना दूं कि अरे वो लोग बचाने वालों, हुड़का भगनौल चांचड़ी लोक नहीं है रे। अरे वो लोग बचाने वालों, हुड़का भगनौल चांचड़ी लोक नहीं है रे। मैं हूँ लोग पहले मुझे बचाओ, मैं हूँ लोग पहले मुझे बचाओ। न्योली खुदेड़ नहीं है, खुदेड़ न्योली नहीं है। न्योली में खुदेड़ गाओ, खुदेड़ में न्योली गाओ, जो गाते हो गाओ, पर पहले मुझे बचाओ, पर पहले मुझे बचाओ। तो मैं आमंत्रित करता हूँ उसको, दीपक कार्की को, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वो अपनी कविताएं लेके हाजिर हो रहा है। कि मैं पाखू से हूँ, पाखू अफड़ पहाड़ वे, और मैं भी दिल्ली में नौकरी करता हूँ और कविताएं लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो कविताएं हैं, जो भी मेरी चीखें थी, जो मैंने पहाड़ में रह के अपनी ईजागो धात लगाई, और खेत में कभी बैल उजाड़ चले गए तो जो हमारे हलिया थे उनको धात लगा कि अरे तेरे बैल उजाड़ चले गए, तो मेरे को लगता है कि जो पहाड़ है वो पहाड़ मेरे पे वापस जो चिल्लाता है वही मेरी कविताएं हैं। तो आपको पता ही है कि पहाड़ की जो लाइफ होती है कितनी चुनौतीपूर्ण होती है। शाम को 7 बजे अंधेरा हो जाता है और हम सूसू तक नहीं जा पाते। उसी पे पेश करता हूँ कि शाम के 7 बज रहे थे, गाँव में सन्नाटा हो गया। कि शाम के 7 बज रहे थे, गांव में सन्नाटा हो गया, मुझे बाघ की डर थी, मैं सुसु को दबाता सो गया। कि शाम के 7 बज रहे थे, गांव में सन्नाटा हो गया, मुझे बाघ की डर थी, मैं सुसु को दबाता सो गया। उसने मेरी सी बात पे कहा कि तू लाटा है क्या, और पूरे गांव ने देखा मैं लाटा हो गया। कि वो मुझे कभी पहाड़ों के मोड़ों की तरह मिलती है, वो मुझे कभी पहाड़ों के मोड़ों की तरह मिलती है, तो कभी शाम को घर लौटती गाय, बकरियां और घोड़ों की तरह मिलती है। आपने देखा है ना, पहाड़ों में एक ही ट्रैफिक होता है और बड़ा मन करता है कि गाड़ी रोक के उसको कैप्चर करने का। यहाँ पे बकरियां जा रही है, गाय जा रही है, चर के आई हैं दिन भर, और उनके साथ एक बहुत बुजुर्ग हैं जिनके शायद गाँव घर में कोई भी नहीं है। तो उसी पे आऊँगा कि वो कभी मुझे पहाड़ों के मोड़ों की तरह मिलती है, तो कभी शाम को घर लौटती गाय, बकरियां और घोड़ों की तरह मिलती है। वो कभी मुझे किसी और के संदिग्ध जंगलों की तरह जलती है, तो कभी मेरी प्यारी प्यारी बातों से हिमालय की बर्फ़ की तरह पिघलती है।
ये जो पहाड़ का दर्द है, ये दो दर्द हैं पहाड़ के, एक तो जंगल जल रहे हैं और जो हिमालय जल रहे हैं, उसको मैंने अपनी प्रेमिका की उपमा देके उजागर करने की कोशिश की है। क्यों मुझे किसी और के संग देख जंगलों की तरह जलती है, तो कभी मेरी प्यारी प्यारी बातों से हिमालय की बर्फ़ की तरह पिघलती है। न जाने उसका और मेरा रिश्ता इतना कमाल का कैसे है, जब भी मैं सफ़र में होता हूँ वो मेरी गाड़ी की खिड़की के साथ साथ खूबसूरत नज़ारे बन के चलती है। और ये पोइट्री आपने मेरी शायद कभी सोशल मीडिया पे भी सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि वाई डू यू कॉल उत्तराखंड एज देवभूमि। तो मैं बोला कि सड़क से गुजरूं तो हर मोड़ में मंदिर, पैदल चलूं तो हर धार में मंदिर। कि सड़क से गुजरूं तो हर मोड़ में मंदिर, पैदल चलूं तो हर धार में मंदिर। कभी तुझ में कभी मुझ में, इन पहाड़ों के आकार में मंदिर। शहरों में था जब जैसा भी था, शहरों में था जब जैसा भी था, जब से गांव लौटा हूं ना मेरे हर एक विचार में मंदिर। छोड़कर भेड़ुपा को बारमास नरना कफल पाको चेता मेरी चेला, नरना कफल पाको चेता मेरी चेला। अल्मोड़े की नरना मेरी चेला, नरना फूल चढ़े पाती मेरी लैला। लाल चुन्नी कुर्ती ओ तेरी काली, वे देखी सिटी ताली, बजो सिटी थल की बजारा।